नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश में अब तक चुनाव तो बहुत हुए, लेकिन 2014 की बात ही कुछ अलग है। जुबानी जंग, वार पलटवार, हमला प्रहार, सवाल जवाब, चुनावी रैलियों में हर रोज यही सब कुछ सामने आ रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोनिया परिवार का वार हो या फिर ममता बनाम मोदी का मामला हो, घमासान तेज है। ऐसे में मोदी का पंचतंत्र फॉर्मूला भी खूब दिख रहा है, यानी 5 के खिलाफ जुबानी पंच। भारतीय राजनीतिक रंगमंच के ये तमाम सियासी चेहरे एक से बढ़कर एक दिग्गज, सबकी अलग अलग काबिलियत। कोई देश का प्रधानमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, कोई सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष है, तो कोई प्रधानमंत्री का दावेदार बनने की ट्रेनिंग लेता हुआ दिख रहा है। पद और तमगे बेशक अलग अलग हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक, लोकसभा चुनाव 2014 में सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना। जिसको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी हो, सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के महासंग्राम में इन सभी के बीच जुबानी जंग की कतार लग गई है। वार पर वार, वार पर पलटवार, जिसमें एक किरदार एक तरफ और बाकी एक तरफ, यानी नरेंद्र मोदी बनाम अन्य। उत्तम प्रयास किया है। सियासत के इस महाभारत में मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है और विरोधियों को साधने के लिए प्रहार तेज कर दिया है। वो सोच रही थी पहले कि बेटा कुछ करके दिखाएगा, लेकिन कुछ निकला नहीं। अब करे क्या? तो मां को मैदान में आना पड़ा। वैसे हमारे राहुल भैया गरीबों को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है गरीबी क्या होती है। उनके लिए गरीब एक टूरिज्म है, टूरिज्म। अब आरएसवीपी का मॉडल आया है, आरएसवीपी मॉडल। आर्या ने राहुल, एस ने सोनिया, बिया ने बडरा, बिया ने प्रियंका। जितना नुकसान 35 साल में लेफ्ट ने किया है, उससे ज्यादा 35 महीने में आपने किया है। प्रधानमंत्री जी, 10 साल में आपको कुछ नजर नहीं आया, तो ये लहर कहां से नजर आएगी? चुनाव के इस मौसम में हर रोज हर कोई वाकयुद्ध के पुराने हिसाब को चुकता कर रहा है। नरेंद्र मोदी पर भी जब कांग्रेस सहित ममता ने निशाना साधा, तो बीजेपी के पीएम उम्मीदवार ने भी देर न करते हुए जुबानी तीर का रुख उनकी ओर मोड़ दिया। शायद यही मोदी का पंचतंत्र है। आज तक ब्यूरो। इन दिनों जनसभाओं में इंतजार मोदी बनाम गांधी परिवार की जंग का ही रहता है। पहले मोदी पर सोनिया, राहुल और प्रियंका ने निशाना साधा, तो बदले में मोदी ने भी सोनिया एंड फैमिली के खिलाफ जंग छेड़ दी। परिवार के खिलाफ मोदी वॉर। आइए आपको दिखाते हैं ये सियासी घमासान। एक परिवार के 3 अलग अलग चेहरे, लेकिन इस वक्त तीनों के निशाने पर सिर्फ एक ही शख्स, मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। बेशक इनकी रैलियां अलग अलग हों, लेकिन इनके पसंदीदा शिकार नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही हैं। हालांकि मोदी भी बराबर का दांव खेल रहे हैं, लेकिन पहले उन्हें घेरने वाले कुछ बयान सुन लेते हैं। जिन्हें रोजाना 11 रुपए से ज्यादा मिलता है, मोदी मॉडल में उन्हें गरीबी रेखा के नीचे नहीं माना जाता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हे भगवान, देश को बचाओ इस तरह के मॉडल से। दौरे लग रहे हैं हिंदुस्तान में, कहते हैं भैया गुजरात मॉडल मैंने चलाया, गुजरात को मैंने बदल दिया। मैंने अपने आप मैं मोदी जी आए हैं, गुजरात की जनता ने कुछ नहीं किया, गुजरात की महिला ने कुछ नहीं किया, इन्होंने किया है। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। इसे चलाने के लिए दरिया जैसा दिल चाहिए।
केसरिया समंदर दिखाई दे रहा है, केसरिया समंदर। नरेंद्र मोदी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि सीधे नाम लेकर या फिर इशारों इशारों में किसने किसके खिलाफ बयानी जंग पहले शुरू की, लेकिन अब इस महासंग्राम का आकार विस्तार की परम ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। सहने की सीमा खत्म हो चुकी है और सवाल का जवाब मानो पहले से तैयार रहता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप भी सुनिए मोदी के पंचतंत्र के इस फार्मूले को। पूरे इतिहास में मां बेटे की सरकार ऐसी गर्त में जाने वाली है 100 साल तक निकल नहीं पाएगी। हमारे लिए ये मातृभूमि है, आपके लिए ये सिर्फ मातृभूमि है। हमारे लिए भारत हमारी माता है, आपके लिए भारत तुम्हारी मां का है। पहले आरएसवीपी एक्नॉलेजमेंट के लिए हुआ करता था, अब आरएसवीपी का मॉडल आया है, आरएसवीपी मॉडल। आर यानी राहुल, एस यानी सोनिया, बी यानी बडरा, पी यानी प्रियंका। चुनाव के 3 दौर अभी बाकी हैं। हालिया इतिहास के मद्देनजर जाहिर है कुछ चुभते इल्जाम और उस पर कुछ तीखे व्यंग भी अभी बाकी होंगे। आज तक ब्यूरो।